हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 47वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कर दिया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को करेंगे और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए उस क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो वर्तमान महत्व के नहीं है या जिसके वर्तमान के हिसाब से उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को छोड़ेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को इसमें से कौन से विधि द्वारा हम ठंडा कर सकते हैं? अगर कमरे को ठंडा करना चाहे तो क्या ठोस को पिघलाने से कमरे ठंडा हो सकता है, या रसोई गैस से हो सकता है, या पानी के बहाने से हो सकता है? तो इन तीनों से नहीं होगा। कमरे को अगर ठंडा करना है तो कहीं ना कहीं हमको संपीड़ित गैस को छोड़ना होगा, और ये संपीड़ित गैस जो है रेफ्रिजरेटर या कूलर वगैरह में पाई जाती है। तो इसका आंसर मित्रों बी होगा। तो रेफ्रिजरेटर तथा एयर कूलर में संपीड़ित गैस प्रयुक्त की जाती है, जिससे जो है कमरे या अन्य स्थलों को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कौन से विधि से हम अलग कर सकते हैं? क्या फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है? क्या पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है? क्या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये तीनों गलत है। न फिल्टर से किया जा सकता है, न पौधों से किया जा सकता है, न रंगों से किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग जो होते हैं, उन 7 रंगों को अलग करने के लिए हमें एक प्रिज्म की आवश्यकता होगी, और उस प्रिज्म की सहायता से जो है हम रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अगर हम प्रिज्म से होकर उसे गुजारेंगे तो 7 रंगों में वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सभी रंग का जो है वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी रंग का जो है वेवलेंथ अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो, या पृथ्वी बीच में हो, या सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में। तो सूर्य ग्रहण तब होगा जब जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहेगी। सन और अर्थ के बीच में मून रहेगा, तब जो है सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में हो। तो जब चंद्रमा जो है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगी चंद्रमा, तब जो है इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, इधर मून है और इधर सन है, और इसके बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो इस स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा दिन कब होता है? तो छोटा दिन जो है 23 दिसंबर को ही होता है। इसका आंसर ए होगा। सबसे छोटा दिन जो है 23 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दिन रात बराबर 21 मार्च और 22 सितंबर को होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी जो आयोग था, इसका गठन जो है गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था। तो गोधरा में जो है साबरमती एक्सप्रेस में 27 फरवरी 2002 को हुए अग्निकांड की जांच कर रहे न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि और सरकार ने की। तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की जो है आयोग की जो है गठन वो गोधरा कांड की जांच के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है नानावती आयोग का नियुक्त किया गया। तो नानावती आयोग जो है ये 2002 के करीब में नियुक्त किया गया था। तो इसमें चूँकि एक भी जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उत्तर थोड़ा इसका फंसने वाला है। नानावती आयोग का गठन जो है
2002 में किया गया था। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात संपूर्ण देश में सिख विरोधी दंगा हुआ। इस दंगे की जांच के लिए पहले रंगनाथ मिश्र आयोग, बाद में एनडीए सरकार 8 मई 2000 को नानावती आयोग का गठन किया। वर्ष 2005 में रिपोर्ट पेश होने के बाद जगदीश टाइटलर को जो है अपना मंत्रालय भी खोना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है। तो बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात जो है 48.18%। कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18% है, जिसमें 37.21% जो है ये कृषि श्रमिक है एवं 9.8% सीमांत श्रमिक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का भंडार कितना था। तो 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का भंडार था 160 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है। तो जो 2002 जो कि 2001 की जनगणना पर आधारित होगा, तो इसके अनुसार जो है जन्म दर 30.9, यानी कि इसका आंसर बी होगा। तो 2002 यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार जन्म दर जो है 30.9 है। बात करें अभी जो पूछा जाएगा, कुछ अभी के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे। तो अभी जो है बिहार में जन्म दर 28.1 प्रति हजार पर है, मृत्यु दर जो है 6.8 प्रति हजार पे है, और शिशु मृत्यु दर जो है 48 है। और ऑल इंडिया यानी इंडिया के जन्म दर की बात करें तो वो 22.1 है, मृत्यु दर 7.2 है, शिशु मृत्यु दर 47 है। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो बिहार की है, तो इसका आंसर सी होगा। तो 2001 में जो है बिहार की साक्षरता दर 47% थी और 2011 में जो है 63.82% हुआ है बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चारों मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो चारों मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है बिहार है, इसका आंसर ये होगा। तो बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 20,069 रुपये था, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। और आखिर भारतीय औसत जो है ये 54,835 रुपये है। सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय ये गोवा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये नदियाँ है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है, ये चौसा के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है म्यांमार कुतांग यानी तिब्बत नेपाल है, यह पटना के पास गंगा में मिलती है। और सरयू तथा घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है नामपा श्रेणी में नेपाल में है, जो कि छपरा के पास गंगा में मिलती है। ये सभी नदियाँ जो है यूपी और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है? तो बिहार की 55% जनसंख्या जो है परम निर्धनता में है। इसके पीछे रीजन है बिहार के पास जो है प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान एवं संभाव्य संसाधन दोनों का जो है अभाव है। प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान और संभाव्य संसाधन इन दोनों का अभाव है, तो ये इसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है। तो बिहार की प्रजनन दर जो है भारत में सबसे अधिक होना, ये भी जो है जनसंख्या का जो है परम निर्धनता में होना दिखाता है। और अगला कह रहा है कि बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा।
बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका जो है परम निर्धनता में है, इसका सही कारण जो है 1 और 2 है। बिहार के विभाजन के बाद जो है प्राकृतिक संसाधन ये सब जो है कहाँ चले गए, झारखंड में। जब से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बटा, तो उस दिन से जो है ये झारखंड में सारे प्राकृतिक संसाधन चले गए। यानी वर्तमान में बिहार में प्राकृतिक तथा संभाव्य दोनों संसाधन का अभाव है। और बिहार की सकल प्रजनन दर जो है ये नेशनल प्रजनन दर से अधिक है, तो ये भी जो है निर्धनता होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो मित्रों ये कह रहा है कि बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। बी कह रहा है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों द्वारा और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ऑप्शन सी कह रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिलों में मिलती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिला में मिलता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों बी होगा। बिहार के जो है कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% नहर से और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। यह कथन सही नहीं है, बाकी जो है सभी कथन सही है। बाकी जो कथन है कि रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। और दूसरा कह रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिला में मिलती है। और अगला कह रहा है कि नलकूपों द्वारा जो है सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिला में मिलती है। तो ये सभी बातें जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दिखाता है। यानी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की, कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम दिखा रहा है। तो उपयुक्त दिए गए उत्तर में जो है किसी में भी ये सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। देखते हैं 2001 में और 2011 में क्या था। तो 2001 में सबसे पहले जानते हैं, तो दरभंगा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 1446 थी, यानी सबसे ज़्यादा। सारण की 1230, सिवान की 1223 और समस्तीपुर की 1169 थी। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो दरभंगा की 1721 बढ़ के हो गई है, सारण की 1495, सिवान का 1493 और समस्तीपुर का 1465। तो इस प्रकार जो है इसका उपयुक्त उत्तर होना चाहिए दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर, जो कि इसमें से किसी में भी ये नहीं होने के कारण इसका उत्तर जो है उपयुक्त विकल्प में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षण और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या से इसको सम्मिलित करना है। कि कौन सा लक्षण कौन से राजमार्ग के है, इसको इस प्रकार से सम्मिलित करना है। तो ये कह रहा है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरा कह रहा है कि बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग को जो बिहार से नहीं गुजरती है। तीसरा कह रहा है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, और चौथा कह रहा है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। तो सबसे पहला जो है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है। और कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है। तो इसका उपयुक्त विकल्प जो है ए होगा, यानी कि A3, B1 और C4 और D2। व्याख्या समझ लेते हैं। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय NH2 हो गया, जो कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। NH12 की बात करें तो ये जबलपुर से जयपुर को जोड़ता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है।
और जो बिहार से नहीं लगता है वो NH87 है, जो कि रामपुर और नैनीताल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 67% है, कथन 1 कह रहा है। कथन 2 कह रहा है कि बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। और कथन 3 कर रहा है कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। और कथन 4 कह रहा है कि बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसका आंसर जो है सी है, यानी कि 2, 3 सही है। तो राज्य के जीडीपी में कृषि का जो योगदान है राज्य के जीडीपी में वो 47.4% है। बिहार में करीब 68 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। 76.6% कृषक जो है ये सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं, जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि या इससे भी कम है। तो ये 5 हेक्टेयर वाला चक्कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र और सूची 2 में बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, बी कह रहा है कि दक्षिणी बिहार मैदान, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ। तो किसका जो है कितना प्रतिशत है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है बी है, 1, 2, 3, 4। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान यानी 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये 29.87% जो है क्षेत्रफल को कवर करता है। दक्षिणी बिहार मैदान जो कि 23.71% क्षेत्रफल को कवर करता है। छोटा नागपुर पठार जो कि 26.14% क्षेत्रफल को कवर करता है। और छोटा नागपुर पहाड़िया जो कि 20.28% क्षेत्रफल को कवर करता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। तो ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़िए। तो इसी के साथ ही आज का 47वां बीपीएससी प्रैक्टिस समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।